हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 12th का वेक्टर और 3D ज्योमेट्री का पोर्शन वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं, जो कि 11th चैप्टर है। वेक्टर अलजेब्रा हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें से 4 या 6 नंबर का मिनिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। और इस पोर्शन से जो है आपको वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से मान के चलिए जेई में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन, जेई मेंस में क्वेश्चन मिल जाएंगे, एडवांस में मिलेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा का पहला पोर्शन, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहली बात हम लोग को पढ़ना है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ऑल ऑफ यू हैव रीडन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी। और इस फिजिकल क्वांटिटी में हम लोगों ने पढ़ा है दो। फर्स्ट वन इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, एंड सेकंड वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ठीक, स्केलर क्वांटिटी में एक्चुअली में होती क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मुझे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ठीक है, हमें 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो 10 किलोमीटर ये आपकी क्या हो गई? दिस इज अ मैग्नीट्यूड, ये आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मतलब ये कौन सी, इसमें डायरेक्शन कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। अगर मैं बोलूं कि मैं 5 केजी शुगर खरीद के लाया, 5 केजी शुगर खरीद कर लाया, मार्केट से परचेज करके लाया, तो 5 केजी ओनली, ये क्या है आपका? दिस इज हियर ओनली मैग्नीट्यूड, बस आपको दिख रहा है। ठीक, मैग्नीट्यूड दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटीज, ये क्वांटिटी, ये सारी क्या हो जाएंगी? आपकी स्केलर क्वांटिटीज हो जाएंगी। यानी दोज क्वांटिटीज व्हिच, दोज क्वांटिटीज having only magnitude, having only magnitude is known as a scalar quantity. ठीक, but in physical, in vector quantity, but in vector quantity there will be magnitude, magnitude and direction both, and direction, ये दोनों हो जाएगा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाएगा। उस क्वांटिटीज को हम लोग पढ़ेंगे क्या? उस क्वांटिटी को हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही सेम मैंने अगर बोला होता कि हमें 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में हमको 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो यहां पे ये देखो 10 किलोमीटर, दिस इज व्हाट? मैग्नीट्यूड, ये क्या है आपका? मैग्नीट्यूड है। एंड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर, दिस इज व्हाट? डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिस किसी क्वांटिटी में आपको फील हो रहा हो, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी जो है वो आपकी क्या कही जाती है? वेक्टर क्वांटिटी कही जाती है। क्लियर? ठीक, जैसे फोर्स की बात करी जाए, फोर्स, तो ये फोर्स जो होता है, इसमें क्या होता है? फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो ये भी आपका क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ओके, वेट की बात की जाए, तो वेट क्या होता है आपका? वेट हमेशा, आप सबको पता है, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा डायरेक्शन नीचे की तरफ लगता है। अर्थ ग्रेविटी के कारण उस हमेशा जो है वेट नीचे की तरफ लगता है, तो उसकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। दिस इज वाई ये भी आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बट स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी, ठीक, अब इसमें वेलोसिटी में दो चीजें होती है, एक होता है आपका डिस्टेंस, एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो है वो स्पीड को स्पेसिफाई करता है, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फाइनल और इनिशियल पोजीशन।
तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैसा है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो आपको स्पीड मिलती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं तो आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, जनरली एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि व्हिच वन इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हिच वन इज द स्केलर क्वांटिटी, क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज में वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है एज वेल एज स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ओके, नाउ वी विल सी दैट हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी, हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं इस टाइप का, ठीक है। या इसमें हम ये कहें कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इज अ डायरेक्टेड लाइन, इज अ डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है। डायरेक्टेड लाइन, ये वर्ड आप ध्यान देंगे, डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन मतलब क्या है, जिस किसी लाइन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है उसे डायरेक्टेड लाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट यहां पर कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, ठीक, और ए से बी के बीच की ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, सपोज दैट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ए बी से, और इस ए बी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक बार लगा देंगे। ए और बी, ए और बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए बी, और इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। यहां पे क्या लगा देंगे, एरो, ठीक है। तो इस एरो से क्या मतलब है, इस एरो में दो चीजें होती है, ध्यान दीजिएगा। इस एरो में दो चीजें होती, एक होता है आपका हेड, ये क्या होता है, हेड होता है, ठीक, या इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल भी कहते हैं, इसको हम लोग टर्मिनल भी कहते हैं, ठीक। और ये जो होता है इनिशियल पॉइंट होता है, ये आपका क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पे जो हेड होता है इस एरो का, या जो टर्मिनल होता है, वो क्या बताता है, आपके डायरेक्शन को बताता है। ये क्या बताएगा, डायरेक्शन, ठीक। और ये जो लेंथ होती है एरो की, एरो की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसको हमने वेक्टर ए बी से, अगर इसके बीच की डिस्टेंस को हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया है, तो स्मॉल ए के ऊपर अगर वेक्टर लगा दिया जाए, एरो लगा दिया जाए, तो ये ए से बी के बीच का क्या हो जाएगा, वेक्टर नोटेशन हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक एरो लगा देते हैं, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो। और एरो को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टेड लाइन कहेंगे, ठीक है। ये जो एरो आपने ऊपर लगाया है, इस एरो में ये जो आपका टर्मिनल पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हेड कहते हैं, हेड जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और इस एरो की जो लेंथ होती है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को। जैसा आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है इस एरो में, ये एरो की जो लेंथ है दैट इज मैग्नीट्यूड, और एरो का ये जो हेड है वो क्या है, आपका डायरेक्शन है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, कुछ चीजें और हैं उसको आप समझिए। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में टाइप्स ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा होगा, वहां पे मैं नहीं बढ़ रहा हूं, मैं सीधे अपना मैथ्स से रिलेटेड जो हमारे काम की चीजें उस पर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वहां तक, ठीक है। अब इसके बाद से हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है,
ठीक है। तो मान लिया जाए सपोज दैट आपका एक कोई भी पॉइंट है जो कि स्पेस में है, ये आपका ओ वाई है, दिस इज अ लाइन ओ जेड और दिस इज अ लाइन ओ एक्स। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर मान लिया मैंने 3 लाइन लिया है, एक मैंने लिया है y डैश ओ वाई, ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड लाइन हो गई आपकी z डैश ओ जेड एंड थर्ड लाइन इज x डैश ओ एक्स। ये 3 लाइन है जो स्पेस में एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे ये o यहां पे आपका क्या हो गया y o y डैश जेड ओ जेड डैश, और एक तीसरी लाइन इस तरह से होगी सामने की तरफ ऐसे आर पार, वो हो जाएगी एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, ये तीनों लाइन जो है स्पेस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ये तीनों लाइन स्पेस में जो होंगी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे ये इसमें परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये वाला यहाँ है, यही ये लाइन है, देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है, y z के परपेंडिकुलर होता है, और ये जो यहाँ पर x होगा, सॉरी यहाँ पर x वाला लाइन होगा, ये दिस वन इज x एक्सिस। ठीक है, और ये भी आपका क्या होता है, दिस वन इज आल्सो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। अब समझिए कैसे, ध्यान से देखिए, ये वाली जो एक्सिस है ये बेसिकली इस तरह से होती है। ठीक है, देखिए ये आपका क्या हो गया y, ये आपका z हो गया, और ये सामने की तरफ आपकी तरफ जो लाइन जाएगी सीधे वो आपकी क्या हो जाएगी, x एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इस x एक्सिस में अब सपोज दैट मैंने क्या किया है, इस स्पेस में 3D ये जो स्पेस है, इस स्पेस में मैंने कोई पॉइंट P कंसीडर किया है, ठीक, जिसकी P, अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो y और z, ये लाइन से y और z लाइन से ये जो व्हाइट बोर्ड आप दिख रहा है ये एक प्लेन है। तो इस वाले प्लेन को जिस पर मैंने पॉइंट डिनोट किया, फिलहाल में जिस पे मेरा हाथ है, तो ये प्लेन, इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे yz प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, yz प्लेन। इसी तरह से इसको समझना, ये लाइन इस डायरेक्शन में है, तो x वाला और ये z वाला, इस वाले से अगर देखा जाए तो एक प्लेन यूं ऐसे बनेगा, तो इस वाले को हम लोग xz प्लेन बोलेंगे। ठीक, और इसी x से और इस y से भी एक प्लेन ऐसे बनता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, yxy प्लेन। ठीक है, 3 प्लेन आपको मिलेंगे। y और z एक्सिस की बात करें, y और z एक्सिस से मिलके जो प्लेन बनेगा उसको yz प्लेन बोलेंगे। ठीक, x और z से जो मिलके बनेगा उसको xz प्लेन बोलेंगे, और x और y से मिलके जो बनेगा उसको xy प्लेन बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट P जो हम लोगों ने कंसीडर किया है, तो इस पॉइंट की इन तीनों प्लेन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट P की सपोज दैट yz प्लेन से डिस्टेंस क्या है, x है, yz प्लेन से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, x होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद से आपका हो गया x और z प्लेन से डिस्टेंस क्या है, y है, और xy प्लेन से डिस्टेंस क्या है आपका, z है। ठीक, और ओरिजिन से इस पॉइंट की भी कुछ क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ओरिजिन से इस पॉइंट की कुछ डिस्टेंस होगी, सपोज दैट वो डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, देन यहां पे मैं लिख देता हूं, x क्या है, x इज इक्वल टू डिस्टेंस of point, distance of point P from, ठीक है, x की बात करेंगे तो yz प्लेन से डिस्टेंस होगा, तो ये हो जाएगा आपका yz प्लेन। ठीक, इसी तरह से y की बात करें तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम, देखो y की बात करते हैं तो बाकी जो दो बच रहा वो प्लेन यानी xz प्लेन, xz प्लेन हो जाएगा। ठीक, और z की बात करी जाए तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम, z की बात कर रहे हैं तो xy प्लेन हो जाएगा, xy प्लेन। ठीक है, ठीक, r क्या है, r इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O, O मतलब क्या, ओरिजिन से। ठीक है,
आर जो है यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है। ठीक, अब यहाँ पे इस पोजीशन वेक्टर ओ को, ये जो ओपी है इसको हम लोग एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। पी पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो आर इज इक्वल टू आपको मिलेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, वेयर आई जे के क्या है, आई जे के क्या है, ठीक है। तो आई जे के यहां पर है क्या, आई जे और के यूनिट वेक्टर है, वेयर इसके नीचे यहां से, ठीक है, वेयर आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर along क्या, आई जो है एक्स एक्सिस के along होगा, ठीक। जे जो है कितना, वाई एक्सिस के along होगा, और के जो है वो किसके होगा, जेड एक्सिस के along, ठीक, जेड एक्सिस के along, ठीक। एक्स एक्सिस के along यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, ठीक है। ये चीज ध्यान देंगे, यूनिट वेक्टर सबको पता होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर निकालने का है, ये पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ठीक है। किसी स्पेस में कोई पॉइंट P है जिसकी तीनों प्लेन से कुछ न कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। तो उस डिस्टेंस का, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकालोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बात अगर हम लोग करें, एग्जांपल देखना चाहें, ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर, जैसे ये कोई पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम्पल में सपोज दैट इफ P2 3 1 is a point in space, then position vector of P, position vector of P will be क्या हो जाएगा, P का पोजीशन वेक्टर भाई, पी आर इज इक्वल टू, पहला ये x रिप्रेजेंट करेगा, यानी 2x के लॉन्ग क्या होता है, x के लॉन्ग यूनिट वेक्टर i, देन 2i प्लस y मतलब 3, और y के लॉन्ग क्या होता है, j होता है, तो 3j, ओके, एंड प्लस 1 टाइम k, तो प्लस k कैप, ये p का क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसको आप लोगों को आई थिंक सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का टॉपिक लेकर के, ठीक है। थैंक यू।